क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शंस हैं बैल, भेड़, हाथी, गाय। इसका ऑप्शन डी सही होगा, गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है। इससे देखते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ऑप्शंस होंगे इसके देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 मंत्र हैं। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अथर्ववेद। अर्थात जादुई माया और वशीकरण के मंत्रों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शंस हैं हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अहिछत्र में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेशन अभ्यास सेट में किया गया है। हमारा प्रयास है कि केवल परीक्षोपयोगी प्रश्नों का ही समावेशन अभ्यास सेट में हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शंस हैं कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। इसका ऑप्शन बी सही होगा, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। पुराणों की संख्या है। ऑप्शंस हैं 16, 19, 18, 21। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 18। पुराणों की संख्या 18 है। ये क्रमशः हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म तथा स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शंस हैं मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। इसका ऑप्शन डी सही होगा, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शंस हैं उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शंस हैं कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। इसका ऑप्शन ए सही होगा, शिकार। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे। इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के अस्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है।